Good morning, student. Good morning, sir. Student, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम्हारा सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन एट हैंड है, मीन्स काफी निकट है। इस सिचुएशन में मैंने तो अभी तक इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं, समझाया है, और आई हैव ट्राइड to make you to understand every question, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं जो मुझे दिखाई दे रहा है कि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चन को मैं कुछ स्टूडेंट जो एब्सेंट है या कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो दिल्ली, मुंबई, बनारस में रहते हैं, उनके लिए भी यह काफी बेनिफिशियल प्रूव होगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना जरूर। मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको देखना, और कृपया करके इस वीडियो को जूम करके देखना। जूम करोगे तो स्पष्ट तुम्हें व्हाइट बोर्ड का प्रत्येक लेटर दिखाई देगा। स्टूडेंट, यह क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन है, जरा यहां पर देना, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड। मतलब किसी आर्टिकल का प्राइस पहले इंक्रीज करता है, पहले बढ़ जाता है। किसी आर्टिकल का दाम पहले बढ़ जाता है, फर्स्ट इंक्रीज कितना, बाय 10%, एंड देन इंक्रीज बाय 15%, और पुनः 15% बढ़ जाता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन है, देन व्हाट विल बी द टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट। टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या होगा? स्टूडेंट, यह क्वेश्चन आरकेएमबी, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी या इंडिया के जितने रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यह कोई प्री प्लान नहीं है, वरन एट रैंडम हो जाता है। अचानक ऐसा होता है, मेरे मन में आता है ऐसा, मैं किसी स्टूडेंट को कहता हूं कि तुम खड़ा हो जाओ, और खड़ा होकर के उसका रिकॉर्डिंग कर लेता है, ताकि वैसे स्टूडेंट जो एब्सेंट है उनको मैं यह भेज सकूं। ओके स्टूडेंट, अब मैं इस क्वेश्चन को आपको अगेन समझाता हूं कि एज ए होल व्हाट विल बी द टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट। टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट क्या हुआ एज ए होल? जो शुरू में था वह अब क्या हो गया? स्टूडेंट, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम मान लेते हैं, सपोज लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी ₹100। लेट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी ₹100। पहले 100 मान लिए, देन द प्राइस आफ्टर 10% इंक्रीमेंट। स्टूडेंट, 10% इंक्रीमेंट के बाद प्राइस क्या होगा? स्टूडेंट, पहले प्राइस क्या था? ₹100। अब 10% मीन्स 10/100 ऑफ ₹100। इट मीन्स स्टूडेंट, इसको कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा ₹100
प्लस ₹10 इज इक्वल टू ₹110। वैसे स्टूडेंट जो बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए भी यह फायदेमंद है, क्योंकि मैं यहां डायरेक्ट नहीं लिख करके एक एक करके लिख दे रहा हूं, so that they all can understand it easily. So please pay more attention. Now student, now the price of the article is ₹110 after the increment of 10%. After the increment of 10%. Now then increased by 15%. Again ₹110 is increased by 15%. Not ₹100. Now ₹110. So remember it that ₹110 is now increased. So again you can write the word again. Again the price of the article after the increment of 15%. 15%। स्टूडेंट थोड़ा सा डार्क में लिखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना। 15% पर अगर तुम ध्यान दोगे ना, मेरी बात को समझ रहे हो, थोड़ा सा यहां पर, तो सभी बच्चे समझ जाएंगे। और ये हो जाएगा ₹110 प्लस 15/100 ऑफ ₹110। यानी अब 110 का 15% निकाल कर हम ₹110 में ऐड करेंगे। Now we find the 15% of ₹110 and then add that finding to ₹110. Student, cancellation is essential. So you have to now ₹110 plus स्टूडेंट 15 में 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। कुछ बच्चे को मैं कह रहा हूं कि जल्दी से कर ले, यहां भी मैं बता रहा हूं, ऐसे लिख देना रात में, मैं मल्टीप्लाई करके भी बता रहा हूं, मैं मल्टीप्लाई करके भी बता रहा हूं। यह हुआ आपका 165, यानी ₹165/10। स्टूडेंट यहां हम कैंसिल कर सकते थे, लेकिन कुछ कारण से नहीं किया कि बाई 10 आया ना, तो जब भी इस तरह बाई 10 आएगा तो रुपीज पैसे के क्वेश्चन में बाई 10 रखना, क्योंकि डिसिमल के बाद जस्ट एक डिजिट पुट अप करके उसका रिजल्ट जल्दी आ जाता है, रुपीज और पैसे दोनों में। यही कारण है कि हम बाई में अगर 10 रहता है तो उसको हम रखते हैं। ₹110 प्लस ₹16.5, what will be ₹126.50। यह पूरी तरह से देख पा रहे हो? अच्छे ढंग से जरा देखना, विजिबिलिटी होनी चाहिए इसमें, बस स्टूडेंट को दिखाई देना चाहिए। ₹126.50, ₹126.50 अब हो गया। अब देखो वह कितना बढ़ा, अब जरा देख लो, तुम खुद देख लो। ₹100 था यहां पर लाना, ओरिजिनल प्राइस उसका बिफोर इंक्रीमेंट। I had supposed the original price ₹100. Now that ₹100 has become ₹126.50. So student, the question is, then the price after 10% increment, what will be the total percentage increment? Total percentage increment क्या होगा?
तो टोटल इंक्रीमेंट पहले निकालेंगे स्टूडेंट, इसको यहां रखेंगे, यहां लिखेंगे टोटल इंक्रीमेंट। स्टूडेंट हम यहीं पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपका फोकस यही रहे। टोटल इंक्रीमेंट इज इक्वल टू, मैं बच्चे को बता रहा हूं, ₹126.50 माइनस ₹100 इक्वल टू ₹26.50। स्टूडेंट टोटल इंक्रीमेंट यह हुआ 26.50। अब क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट। परसेंटेज इंक्रीमेंट के लिए पहले हमको टोटल इंक्रीमेंट निकालना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे, जरा यहां पर ध्यान देना, टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट, यह व्हाट यहां लिख देंगे, द टोटल, यह आ रहा है, दिखाई दे रहा है, टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट, लेटर पूरा दिखाई देना चाहिए। टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट, टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट इज इक्वल टू टोटल इंक्रीमेंट 26.50 by original, original is ₹100। और स्टूडेंट किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी अमाउंट को, किसी भी बॉडी को, किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में चेंज करना है, if you want to change any number, anything into the percentage, then you should multiply the given fraction, the given number, the given amount by 100. Have you understood? So this is 100। स्टूडेंट रुपीज से रुपीज कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ परसेंटेज का साइन जरूर देना। परसेंटेज का साइन दिखाई दे रहा है? परसेंटेज का साइन तुम लोग देख पा रहे हो ना? देखो यहां जरूर देना। और यह हो जाएगा स्टूडेंट 26.5, 26.5% यह हो जाएगा स्टूडेंट। यह 26.5% दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। मैं हिंदी में ज्यादा बोल रहा हूं कारण कि हमारे बिहार के रहने वाले बच्चे हिंदी में किसी चीज को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। हालांकि मैं इंग्लिश टू इंग्लिश भी बच्चे को समझा सकता हूं और समझाता हूं, लेकिन कुछ वैसे अभिभावक हैं, कुछ वैसे गार्जियन हैं जिनका ऐसा कहना था कि सर हिंदी में इसी बात को समझाया जाए तो बेहतर होगा, बच्चे बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। They told me that if you make the student, if you teach the student in Hindi or English to Hindi or Hindi to English both, then the students will be able to understand the concept clearly। स्टूडेंट अब मैं एक एक स्टूडेंट से फीडबैक लूंगा। सबसे फीडबैक तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट से मैं पूछूंगा। तो ऊपर से क्वेश्चन को लिया। Three, two, one। अभिनव कुमार, the price of an article is first increased by 10% and then increased by 15%, then what will be the total percentage increment? जो व्हाइट बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिखा, क्या
आप उस क्वेश्चन को समझ गए? यस सर, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। आप टोटल इंक्रीमेंट कैसे निकालेंगे? सर टोटल इंक्रीमेंट पहले हम लोग जो फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट हुआ 10% वो कर देंगे, फिर सेकंड टाइम जो 15% इंक्रीमेंट हुआ फिर वो कर देंगे। उसके बाद जो न्यू इंक्रीमेंट आया, जो न्यू अमाउंट आया उससे ओल्ड अमाउंट को माइनस कर देंगे और बाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा टोटल इंक्रीमेंट। यानी इनका कहना ठीक है कि टोटल इंक्रीमेंट के लिए हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है उसमें से उसको अभी एट प्रेजेंट आफ्टर इंक्रीमेंट दो इंक्रीमेंट हुआ है, दो इंक्रीमेंट होने के बाद जो लास्ट प्राइस हुआ है उसमें से ओरिजिनल प्राइस को माइनस करेंगे तो हमको टोटल इंक्रीमेंट निकलेगा। स्टूडेंट एक एक से फीडबैक लेकर के, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो को मैं बंद करके आप लोगों से एक एक फीडबैक लेता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।